हेलो नमस्कार बच्चों। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हम लोगों ने कुछ डेवलपमेंट पढ़ चुके थे। 1/9, 1/11, 1/7 ये सारे परसेंटेज पढ़ चुके थे कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरीके से हम और अच्छे से डेवलप्ड कर सकते हैं, है ना। तो और 1/2 का भी पढ़ लिया था और परसेंटेज कैसे बना, किस तरीके से बना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं 1/12 का डेवलपमेंट और 1/12 का डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से हम डेवलप्ड कर सकते हैं परसेंटेज को। चलिए स्टार्ट करें। हमारा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम। टॉपिक है हमारा प्रतिशत, है ना। प्रतिशत या फिर हम कहें तो इसको परसेंटेज। और साइन की बात करते हैं तो ये ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने 1/9 इसका डेवलपमेंट पढ़ चुके थे, 1/2 का डेवलपमेंट पढ़ चुके थे और 1/11 का डेवलपमेंट, है ना। और उसके बाद 1/7 का डेवलपमेंट पढ़ चुके थे। इनकी अपनी प्रॉपर्टी थी कि किस तरीके से ये अगर 1/9 है तो उसका जो परसेंटेज निकलेगा वो किसका मल्टीपल होगा, क्या देखकर हम पहचान सकते हैं। 1/2 को पहचान सकते हैं, 1/11 को पहचान सकते हैं, 1/7 को। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं रिवीजन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं। जैसे 1/9 का अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 11.11% होता है। इसमें हमने क्या कहा था, जो भी परसेंटेज होगा, जैसे कि आपको मालूम है 11.11% है, तो ये किसका मल्टीपल होगा, जो भी होगा 1/9 का 1/9 अगर रेशियो में चाहिए हमको तो परसेंटेज आपको जो भी मिलेगा वो 11 का मल्टीपल मिलेगा। अब 1/2 की हमने बात करी थी तो 1/2 की हमने डायरेक्ट तौर पर बात कर ली थी कि 1/2 50 होता है, 1/4 25 होता है, 1/8 12.5 होता है और 1/16 की अगर बात करते हैं तो 6.25% होता है और 1/32 की बात करें 3.125% होता है। तो इसकी हमने बात कर चुके थे। 1/11 की बच्चों हम बात करते हैं तो आपको जैसे कि पता है कि ये 9.09% होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी 9 के मल्टीपल में आते हैं, 9 के मल्टीपल में जो परसेंटेज आएगी, जैसे कि आपको पता है 9 के मल्टीपल में जो परसेंटेज आएगी वो 1/11 फ्रैक्शन के रूप में हमें देगी। तो इसका अगर हम फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं तो कितना हो जाएगा 9 एंड 1/11%, ठीक। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा 11 एंड 1/9%। बच्चों आपको ये तो जरूर पता चल गया होगा कि 1/11 अगर फ्रैक्शन में चाहिए हमको तो या परसेंटेज को देखकर हम फ्रैक्शन कैसे बताएं। अगर 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब 1 मिनट के लिए हमको रुकना है, सोचना है कि 1/11 का तो कुछ नहीं है इसमें। तो 1/11 का आपको समझ में आया, 1/9 का समझ में आया। अब हम 1/7 का देखते हैं। 1/7 का जैसे हम बात करें तो 1/7 क्या होता है, जैसे कि आपको पता है 7.1428% होता है। आपको पहले बताया था कि इतनी बड़ी परसेंटेज याद रखने की क्या जरूरत है। इतनी बड़ी परसेंटेज याद रखने के पीछे आपको बताया था कि 7 है, फिर 14 आ जाता है, फिर 28 आ जाता है, फिर 85 भी आ जाता है, फिर 42 भी आ जाता है, 71 भी आ जाता है। ये इर्द गिर्द ही घूमती है। ये परसेंटेज के आसपास जो भी चीजें बनेगी वो यही संख्या से मिलकर अगर बनी है तो 1/7 होना चाहिए, ठीक। तो इतना हमने पढ़ चुके थे, 1/2 भी पढ़ चुका था। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब 1/12 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम वही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1 = 100%, यह आपको पहले से पता है, ठीक। मैंने क्या कहा 1 = 100%, इसका मतलब क्या है 1 = 100%, 2 = 200, 3 = 300। तो ये परसेंटेज हो गए। और हम बात कर रहे थे 1/12 की, हम बात कर रहे हैं 1/12 की। और 1/12 की अगर बात करते हैं तो पहले हम समझते हैं 1/12 किस तरीके से आ रहा है। मुझे 1/12 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 12 से डिवाइड और यहाँ पर भी 12 से डिवाइड। ये आपको पहले से पता है कि अगर मैं दोनों साइड 12 से डिवाइड करता हूँ तो फिर कुछ और संख्या आती है। क्या आएगी? अगर इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा? 8 बार, है ना। और फिर कितना बचेगा अपने पास? 4 बचेगा और फिर 12 है ऑलरेडी, यही है। हम इसको चेक करके देख लेते हैं। देखिए 12 में हम डिवाइड कर रहे हैं और 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है? 8। और कितना आ रहा है? 4। अब आपको पता है कि जो रिमाइंडर्स बचता है वो ऊपर जाता है, जिससे हम भाग देते हैं वो नीचे आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4/12। तो आपने देखा कि ये इससे कट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 8/8 एंड 1/3% लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? 8
8 एंड 1/3% आराम से लिख सकते हैं। क्या आता है 12 से डिवाइड करने पर? देखो जहाँ तक हमने डिवाइड कर लिया था उसको देख लेते हैं। यहाँ 8 आ चुका था, 96 आ चुका था, यहाँ 4 आ चुका था। अब हम डेसिबल लगाते हैं। दशमलव लगाने के बाद ये कितने बार जा रहा है? 3 बार, 12 3 36 है ना, फिर 3 बार। तो ये संख्या हमेशा हमेशा रिपीट होती रहेगी। तो क्या हम 1/12 को अगर हम चाहें थोड़ा इस तरीके से डेसिबल में लिखना तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? है ना। 1/12 को हम 8.33% इक्वल, या फिर हम 8 एंड 1/3% आराम से लिख सकते हैं। अब हम निकालते हैं 2/12, फिर 3/12, फिर 4/12, फिर 5/12। ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे और फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि 1/12 अगर है तो क्या क्या परसेंटेज आ सकते हैं, और वो परसेंटेज को डायरेक्ट हम 2 से 3 सेकंड में किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ को हम देख रहे थे। पहले इतने पर जो भिन्न दी हुई है या फ्रैक्शन दिया हुआ है इनको पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी हम जैसे ही निकालेंगे कुछ ना कुछ हमको एक सीक्वेंस पता चलेगा कि किससे किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरीके की संख्याएं आ रही है। मैंने कहा मुझे चाहिए, अब क्या चाहिए? अब देखो जो चेंजेस है मैं उनको येलो कलर से रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैंने कहा मुझे चाहिए, कितना चाहिए मुझे 2/12 चाहिए। अब 2/12 चाहिए, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इसको और लिखना चाहूँ तो 1/6 लिख सकता हूँ। कैसे? 2 से ये 1/6, और 1/6 की अगर बात करते हैं तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें हमको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। और अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ऊपर किया है ना, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 16.66% है ना। फिर ये इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये 8 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 16, और ये 1, इसको अगर मैंने कहा कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए डिटेल में कि क्या है। इसमें अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम 2/3% ऐसा लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो इसको अगर एक साथ लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं? 2/16 एंड 2/3% लिख सकते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने कहा इसको अगर मैं देखता हूं तो इसको 1/6 भी कह सकता हूं। इनको अगर आपस में काटना चाहूं तो 1/6 कह सकता हूं। 1/6 आपको ऑलरेडी पता है कि 1/6 16.66% होता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं कह रहा हूं आपको क्या कि यहाँ पर 12 तो है पहले से, अब मुझे 3/12 चाहिए। कितना चाहिए? 3/12। तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। अगर 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 का इधर भी करूंगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1/ कितना आएगा? 3 चौको 12, ये आ गया। अल्टीमेट हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखोगे कि अगर मैं इसके ओवरऑल को पूरे को अगर इस तरफ भी 12 कर देता हूँ, 3 चौको 12, तो ये 4 से डिवाइड किया। अगर ये इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। और 1/4 कितना होता है? आपको पता है कि 1/2 होता है 50%। 1/4 चाहिए, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई, इधर से भी 1/2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? ये इससे कट जाएगा 25 टाइम्स। तो क्या लिख सकता हूँ? 25%, है ना। इतना समझ में आ गया। चलें आगे। 1/12 इक्वल टू, हमने क्या देखा? 8 + 1/3%, या इसको क्या कर लिख सकते हैं? 8.33%। ठीक, अब हमको चाहिए 4/12। 4/12 चाहिए। अगर 4/12 चाहिए तो इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई, और इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई। अगर इसमें 4 से करते हैं तो आप देखोगे 4 × 12 कितना आ गया? 1/3। कि 1/3 अगर वैसे हम डायरेक्ट देखें तो 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है, ये आपको पता है।
तो इसको अगर मैं काट कर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं काट कर लिखना चाहूँ तो ये 1/3 हो जाएगा, और 1/3 आपको पता है कितना होता है, 33.33%। या फिर इसको आगे अगर थोड़ा सा डेसिबल में निकालने की कोशिश करें तो क्या निकाल सकते हैं, 33 एंड 1/3%। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, है ना। तो आपके जो शुरुआती वीडियोस हैं, शुरुआती परसेंटेज के जो %1 है, %2 है, %3 है, वो सारे में हम ये ऑलरेडी बता चुके हैं किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब मैं अगर आपको क्या कहता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। मैंने कहा 1/12 था, अब मुझे चाहिए 5/12, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पर भी 5 का। अगर 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 40 और 5/3, यही होगा। और आपको जैसे कि मैंने बताया था परसेंटेज के चैप्टर में कि ये जो भिन्न होती है, जो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होना चाहिए ताकि आपको कंप्लीट संख्या उससे निकलकर अलग दिख जाए। तो ये अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर इसको ऐसा हम लिख सकते हैं तो इसकी जगह मैं लिख दूं 1 + 2/3, इतना लिख सकता हूं। अगर इतना लिख सकते हैं तो थोड़ा सा आप समझिए, इसको हटा के, और यहाँ पर 40 है, कितना 40, तो इनको दोनों को अगर सम कर दूं तो क्या आ जाएगा, 41 एंड 2/3%। ठीक, यहाँ से ये आ गया। अब इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 आ ही जाएगा। इसमें गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 1.66। ठीक, इनका अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 33 है, इसमें 5 से 5 15, 5 15 और 1 16, तो इसको लगभग हम इतना कह सकते हैं। और 1, अगर ये कंप्लीट संख्या को अगर हम हटाने की कोशिश करें तो इसमें कितनी है, कंप्लीट संख्या कितनी है 1, और ये 40 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो 41 हो जाएगा, और डेसिबल को लगाने के बाद ये लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लिख रहे हैं। हमको चाहिए 5/12, तो 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये संख्या आ गई। लेकिन आप कहोगे सर इतना सब कुछ हम, जो भी एग्जाम होगा इतना सब कुछ करके हम क्यों निकालना पड़ेगा, अगर कोई परसेंटेज 41.66 अगर आता है। बिल्कुल बच्चे, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्यों, आपको यही चीज डेवलप्ड करवा रहा हूँ कि आप कैसे पहचाने कि ये परसेंटेज किससे मिलकर बना है। अगर ये पता चल गया तो आपको डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि किस संख्या से गुणा करें कि यह आंसर आ जाए। डेवलपमेंट पढ़ लोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको चाहूं, ये 5/12 है ना, 5/12 है, तो अगर 5/12 अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 41 पॉइंट कितना है, 41.66% इक्वल टू 41 एंड 2/3%। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अब देखिए, इसको अगर मैं आपस में काटता हूं तो कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 तो आपको पहले से ही पता है बच्चों कितना होता है, 50%। ठीक, अगर हम 7/12 देखते हैं, अगर 7/12 देखते हैं तो थोड़ा सा समझना, क्या कर रहे थे, 7 पहले तो हमको ये पता होना चाहिए 1/12, 1 अगर 12 पता है कि 8.33% या 8 एंड 1/3% होता है। ठीक है ना बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलते हैं हम, और कितना है, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/12 आ जाएगा। ये चीज़ को अगर देखूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 56, 56, और ये कितना आ जाएगा,
7/3%। आपको पहले ही बताया था कि न्यूमरेटर में बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको चाहें हम तो 7/3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा 3 2 6 ऐसा लिख सकते हैं आराम से। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पर इसको हटा के इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1/3% लिख सकते हैं। तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि कंप्लीट नंबर जो है, कंप्लीट नंबर को हम आपस में जोड़ देते हैं और जो चीज़ें निकल कर आती है वो हमारा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट नंबर क्या है? 56 + 2 58 और कितना आ जाएगा? 1/3, उसके साथ में 8 है। ठीक, इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो फिर हम इसमें भी देखते हैं। आप समझिए इस चीज़ को, 56 तो आएगा और 33 है, तो लगभग ये 33 होता है, लगभग है ये। तो कितना आएगा? 21, ये इतना हो जाएगा। कितने अंक बाद? दशमलव 2 अंक बाद। तो आपने देखा 56 और 33 है, ये कंप्लीट नहीं होता है। मतलब इस तरीके से 3333 चलता जाता है, जिसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव एक अलग होता है, अशांत दशमलव अलग होता है। ये सारी चीजें हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लगभग, इसको अगर हम मिटा दें तो अप्रोक्सीमेट ऐसा लिख सकते हैं। तो आपने देखा 56 और यहाँ पर 2.33%। इसको अगर हम आपस में जोड़ दें तो क्या इसको हम 58.33% लिख सकते हैं, है ना? अगर लिख सकते हैं, क्या है? 7/12। 7/12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना? अब 7/12 को अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो कितना लिख सकते हैं? 58.33% या 58.1/3%। ठीक, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं हम। ठीक है ना? अब देखिए 7/12 हमने निकाला, अब हम निकालेंगे 8/12। कितना निकालेंगे? 8/12। 8/12 को और सॉल्व करें तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यही होता है। आपने देखा कि 1/3 जो होता है कितना होता है? 33.33% होता है। अपने को कितना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? ये 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 66.66% या फिर 66 and 2/3% हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कोई चीज़ मिक्स तो नहीं हो रही है। ठीक, ये समझ में आ गया? तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि इनको हम किस तरीके से डेवलप कर पा रहे हैं। चलिए, यही डेवलपमेंट से हम कुछ चीज़ें, कुछ समरी करके और कुछ समराइज करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में 1/12 अगर आता है तो क्या क्या संख्याएं हमें दे सकता है। देखिए बच्चों, आप समझना इस चीज़ को, तभी आपको समझ में आएगा। 1/ क्या मैंने लिखा? मैंने लिखा 1/12। ये कितना था? 1/12 की अगर बात करता हूँ तो 8.33%। ठीक, 2/12 कितना था? तो 2/12 को अगर मैंने लिखा तो क्या लिखा? 1/6 और 1/6 कितना था? 16.66%। समझिए आप 1 मिनट के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि इनमें क्या पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। अगर यहाँ पर 3/12 लिखें तो कितना लिख सकते हैं? 1/4 बन जाएगा, और 1/4 आपको पता होता है 25%। ठीक, फिर उसके बाद 4/12 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, तो 1/3 हो जाएगा, और 1/3 कितना होता है? 33.33%। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5/12 की, तो 5/12 कितना हो जाएगा? आपसे अगर बात करता हूँ 5/12 की, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40, तो कितना हो जाएगा? 41
6.66%। फिर 6/12 की अगर बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 6/12 की अगर बात करता हूँ तो 1/2, 1/2 आपको पता है कितना होता है, 50%। बच्चों थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको डेवलपमेंट अगर आता है तो पूरे परसेंटेज के आप फ्रिक्शन और परसेंटेज को बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस परसेंटेज ये कहाँ से बना है, क्यों बना है और किस तरीके से हम इसको 1-2 सेकंड में सोच सकते हैं। क्योंकि सोचते हुए हमको आना चाहिए कि किस तरीके से हम किसी परसेंटेज को देखकर कैसे रिएक्ट करें और किस तरीके से हम 2-3 सेकंड में निकालें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा 7/12, क्या बोला, 7/12। अब 7/12 देखते ही ये 7 से, तो 7 से अगर गुणा कर रहा हूँ तो 58 क्या आ रहा है हमारा, 58.33%। ठीक। 8/12 की अगर बात करता हूँ तो 8/12 की अगर बात करें तो ये कितना आ रहा है, 2/3, और 2/3 कितना होता है, 66.66%। बच्चे अब समझिए, अब डेवलपमेंट हम कर रहे हैं क्यों और किस तरीके से इसको हम समझेंगे, ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब समझिए, देखो 1/12 मैंने देखा 8.33, 1/6 देखा या 2/12 देखा 16.66, फिर यहाँ 25%, ये तो आपको डायरेक्ट पता है कि 1/4 25% होता है। जो चीज़ें हमको डायरेक्ट पता है वो हमको पता होनी चाहिए कि ये हमें डायरेक्ट तौर पर या सीधे तौर पर पता है। कैसे, ये कंप्लीट परसेंटेज है, ये तो हमको पता ही होता है कि कितना है, ये भी कंप्लीट परसेंटेज है, ये भी हमको पता है। तो कंप्लीट परसेंटेज से तो हमको कुछ दिक्कत होती नहीं है निकालने में। अगर कहीं पर 25% दिया आप डायरेक्ट कह दोगे 1/4 होता है, आपको कहीं 50% दिया आप कह दोगे डायरेक्ट 1/2 होता है। ये कंप्लीट परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें डेसिबल या फ्रिक्शन है उसमें दिक्कत है। तो बच्चे समझिए इस चीज को कि ये जो परसेंटेज आप देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उसको देखकर ही हमको पहचानना है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर 0.33 दिख रहा है लास्ट में, यहाँ 0.66 दिख रहा है, 0.33 दिख रहा है, 0.66 दिख रहा है, 0.33 दिख रहा है, 0.66 दिख रहा है। तो आपको कितना भी बड़ा परसेंटेज हो, कुछ भी हो, आपको अगर लास्ट में 0.3 और 0.6 दिखता है, इसका मतलब 1/12 का कुछ ना कुछ हाथ है उसमें। तो कैसे पहचानोगे? अगर मैंने आपको बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि आप बताइए कितना, बताइए आपको, अगर मैं बोल देता हूं कि 41.66% बताओ, तो आप डायरेक्ट कह दोगे कि इसमें 1/12 का हाथ है, और 1/12 का हाथ है, और 1/12 कितना होता है, 8.33%। आपको मैं बोलूं कि ये 8 से कितना गुना है, लगभग 5 गुना, तो आप डायरेक्ट कह दोगे 5/12 41.66 मतलब 41.66 5/12 होता है। कह दिया आपने। डायरेक्ट कैसे सोचा कि आपने सोचा कि 0.3 अगर आ रहा है और 0.6 आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो 1/12 से बना होगा, 1/12 से बना है तो 1/12 होता है 8.33, और 8.3 से हमने देखा ये कितने गुना है, 5 गुना है, इसका मतलब 5/12 होगा। ठीक। वैसे 66 पॉइंट का हम देखते हैं, किसका, 66.66 का। इसका अगर हम 66 पॉइंट का देखते हैं तो जैसे ही आपने देखा कि 66.66 ये परसेंटेज होता है, हमने कहा था 66.66% को डायरेक्ट कैसे पहचानें। आपको मैंने क्या कहा था, इसको पहचानने का एक ही तरीका है, या तो होगा 1/12, 1/12 कितना होता है 8.33, या फिर 8 + 1/3%, है ना। अब 66 चाहिए, क्या करें इसमें, इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना होगा, ये आपको पता है 64 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8/3। ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 8 जो न्यूमरेटर है उसमें बड़ी संख्या नहीं होती है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 2 6 और 2 और 3, तो ये 64 और ये 2 66 और 2/3 यही होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगर नॉर्मल एक संख्या लेते हैं, देखिए मैंने कहा था या तो 1/12 होगा या फिर 1/6 होता है। 1/6 कितना होता है,
0.66%। इसमें भी अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 8 से, और ये 8 को 8/12, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसका मतलब, ये वैल्यू का मतलब ये है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये वैल्यू को हम ना लेके एक और बता देता हूँ कि आपको जैसे कि पता है, अगर मैं कहता हूँ 33.33% कहाँ से आया, अगर ये आपको मालूम है कि 1/3 होता है तो इसका डबल ही तो है ये, तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं 2/3। तो आपको समझ में आ रहा होगा 0.33 और 0.33% या 0.66% को डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर कैसे ये परसेंटेज को फाइंड आउट करें कि किस फॉर्म में फ्रैक्शन मिलेगी, मतलब बटे में क्या मिलेगा, ऊपर क्या मिलने की संभावना है, कितने 1 या 2 सेकंड में हम कैसे सोच पा रहे हैं। इसको अगर चाहूँ तो इसको 3 से डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ, 3/4, और 3/4 को अगर चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, 75%। ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे हम चलते हैं और समझते हैं कि अब हमको क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से हम उसको समझेंगे। मैंने कहा 10/12 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 10/12। 10/12 को अगर देखते हैं तो आपस में अगर डिवाइड करें तो इनको हम 2 से काट सकते हैं, कितने बार, 5 बार, और ये 6 बार। ठीक, 5 बार और 6 बार हम काट सकते हैं। आप समझिए इस चीज को, लेकिन इसको और भी दूसरे तरीके से हम याद रख सकते हैं। देखिए मैंने कहा 1/12 कितना होता है, 88.33% होता है। अब समझिए इस चीज को, ये दशमलव जो है, दशमलव को अगर मुझे एक स्थान पीछे हटाना है, क्या करना है, एक स्थान पीछे हटाना है, पीछे की साइड, तो क्या करूंगा मैं, पीछे की साइड हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी 10 का गुणा और यहाँ पर भी 10 का गुणा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या दशमलव एक स्थान पीछे हट जाएगा, तो ये लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/12 लिख दिया, और 10/12 को और अगर हम सॉल्व कर लें तो 5/6 आराम से डायरेक्ट तौर पर लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर चाहें तो, इसको अगर हम चाहें तो सर इसको लिख सकते हैं काट के 5/6, और 5/6 को अगर हम आगे चाहें तो ये क्या, 1/12 कितना होता है, 8.33% होता है, और इसमें अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। और इसको अगर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, आराम से आपको पहले ही बताया था कि ये जो होता है 3 हो जाएगा, तो इसको अगर हम आगे चाहें तो इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला हम डेवलपमेंट में देखेंगे कि इनको किस तरीके से हम और आगे डेवलप्ड कर सकते हैं। अब देखिए 13/12, जैसे ही 13/12 आया, आपको 1 मिनट के लिए सोचना है। मैंने कहा था कि ऊपर जो होता है वो बड़ी संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये आपको भी पता है, और नहीं हो सकती तो इसको वैसा चाहें मिश्र भिन्न में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न में आपने देखा कि इसको अगर चाहें तो ये 12 एकम 12 हमको चाहिए 13, तो कितना लिख सकते हैं, 13 चाहिए, तो क्या लिखें यहाँ पर 1। और इसको अगर हम टुकड़े में लिखना चाहें तो आराम से आपको मालूम है कि 1 + 1/12 लिख सकते हैं। आपको पता है कि 1/12 कितना होता है, आप डायरेक्ट कहोगे सर 1 बराबर 100% होता है, क्योंकि परसेंटेज की शुरुआत हमने यहीं से करी थी, और प्लस 1/12, सर 1/12 तो हमको पहले से पता है कि ये होता है इतना %। इनको दोनों का अगर हम सम कर दें तो क्या कितना लिख सकते हैं, 108.33% या 108.33% लिख सकते हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो सर 108 तो कंप्लीट संख्या है, और ये 0.33 आपको हमेशा इस तरीके का नंबर को जन्म देता है। ठीक है, तो इसको अगर हम चाहें तो कैसा लिख दें, सर इसको हम डायरेक्ट चाहें तो 1 and 1/12% लिख सकते हैं, और 1 बराबर 100% होता है, और ये 1/12 8.33% होता है। ठीक बच्चे, समझिए इस चीज़ को कि हम कैसे धीरे 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 करके सीख रहे हैं, लेकिन
थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, और पेशेंस बनाने के साथ में आपको समझ में आ रहा होगा कि आराम से हम सीख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखती है कि परसेंटेज को देखते ही हम कैसे निकाल पाएँ, उसके लिए ही डेवलप्ड कर रहे हैं। आपको एक भरोसा जताना होगा कि कैसे हम परसेंटेज देखकर डायरेक्ट आंसर पुट करेंगे। ये आपको जैसे ही यहाँ पर जब परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना सीखेंगे, तब आप कितने सेकंड में, मतलब 2 से 3 सेकंड में कैसे आंसर निकाल रहे हो ये आप देखोगे। लेकिन थोड़ा सा अभी आपको पैसेंस बना के साथ में बने रहना है। अगर इसको चाहें तो कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम ऐसे सीक्वेंस से ना लिख के अचानक कोई भी संख्या लिख देते हैं और जिसमें अपॉन में 12 हो। अपॉन में अगर 12 है तो इसको अगर निकालना है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर अपॉन में 12 होता है तो हम क्या करते हैं। देखो 25/12 चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऊपर जो संख्या होती है, न्यूमरेटर में जो संख्या होती है, वो हमेशा क्या होगी, बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर बड़ी है तो उसमें कंप्लीट नंबर छुपा होता है, और कंप्लीट नंबर को अलग निकाल लिया, भिन्न को अलग निकाल ली, दोनों को हम अलग अलग जोड़ सकते हैं। देखिए आपको इतना पता है कि 12 तो नीचे आएगा ही आएगा, मिश्र भिन्न में अगर बदलें इसको तो। और ये 12 दूनी 24, 2 बार कंप्लीट जा रहा है, इसमें 12 दूनी 24 हो रहा है, अपने को 25 चाहिए। क्या जोड़ें, 1 जोड़ दें सर। अरे इसको अगर टुकड़े में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको अगर टुकड़े में लिखना चाहें तो ऐसा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, ठीक। और 1/12 कितना होता है, 1/12 की अगर बात करें, इनको दोनों को सम करके जोड़ देते हैं, तो ये 2n 1/12 की अगर बात करें तो ये 200% होता है, और इसकी अगर बात करें 8.33% होता है। इनको दोनों का अगर हम सम कर दें तो 208.33% होता है, ठीक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाकी चीज़ को भी और लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विश्वास बना रहे और ये पता रहे कि हमारा डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। चलिए, मैंने कहा था 2/12, फिर मैंने कहा था 3/12, फिर कहा था 4/12, फिर कहा था 5/12, फिर कहा था 6/12, फिर कहा था 7/12, और फिर कहा था 8/12। अब समझिए, एक मंच पे पूरे के पूरे परसेंटेज आपके 1/12 के होंगे, फिर आप एक जिसको हम कहते हैं समराइज करके कुछ रिजल्ट निकालना है। क्या रिजल्ट निकालेंगे 1/12 का, हम ये समझेंगे। अब देखिए, इसको हम समराइज करके लिखते हैं और समझते हैं कि और हम क्या क्या इससे रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर अगर देखोगे 0.33 दिख रहा है, 0.66 दिख रहा है। कंप्लीट नंबर को देखेंगे, क्योंकि कंप्लीट नंबर तो हमको ऑलरेडी पता होता है। देखिए, कंप्लीट नंबर ये है, ये हमको पहले से पता है। ये कंप्लीट नंबर है, ये हमको पहले से पता है। ये कंप्लीट नंबर है, ये हमको पहले से पता होता है। पहले से पता होता है मतलब डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि 1/2 50% होता है, 3/4 अगर कहा जाए कि 1/4 25% है, तो 3/4 क्या हो जाएगा, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, दोनों तरफ अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 25% हो जाएगा, ठीक। और जो फ्रिक्शन होते हैं उनको निकालने में टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर 0.33 है, 0.66 है, 0.33 है, 0.66 है, 0.33 है, 0.66 है, 0.33 है, 0.66 है, 0.33 है, 0.3 है और 0.3 है। तो आपने देखा कि या तो 1/12 में 0.3 आता है या फिर क्या आता है, 0.6 आता है। तो एक चीज़ आप ज़रूर नोट कर लीजिए, हम नोट कर लेते हैं उस चीज़ को और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या नोट करेंगे, देखिए अगर 1/12 है तो आपको जो परसेंटेज दिखेगा वो किस फॉर्म में दिखेगा। सर परसेंटेज आपको हमेशा की तरह या तो इस तरीके से दिखेगा या फिर इस तरीके से दिख सकता है। ये किस में, ये डेसिबल में। और फ्रिक्शन में कैसा दिखेगा सर, ये तो पहले से पता है कि 1/3 और 1/3 और 2/3 के रूप में। अब ये आपको थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा होगा कि ये कैसे। देखिए
इसमें अगर हम बात करते हैं, एक लास्ट में 1/3 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है। यहाँ पर अगर इसको आगे हम और लिख दें तो 83 एंड 1/3% होता है। तो आपने देखा कि यहाँ 0.3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1/3 दिख रहा है, यहाँ भी 1/3 दिख रहा है, यहाँ भी 1/3 होगा। तो आपने क्या देखा कि 1/12 से कोई चीज़ जनरेट हुई होगी तो वो क्या हुई होगी, 0.66 या 0.33 या 1/3 या 2/3 होना ही होना है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है।